Hello, innovative thinkers. Myself Shivani Doshi, and I am a business consultant. मैं आज आपको दिखाने जा रही हूँ कि कैसे रियल एस्टेट सीआरएम को यूज करके आप अपने बिजनेस में प्रॉफिट बढ़ा सकते हो एंड एज अ ओनर आप टेक्नोवेटिव सॉल्यूशन में इन्वेस्ट करोगे तो आपको रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट क्या मिलेगा. Let's start. This is our software's home page. Let's start with CRM. हम यहाँ पे जैसे ही सीआरएम में एंटर होते हैं ना, यहाँ पे हमको डिफरेंट डिफरेंट पाइपलाइन शो हो रही है. अब ये डिफरेंट डिफरेंट पाइपलाइंस क्या है, आपके बिजनेस के प्री सेल्स के स्टेजेस शो करती है. फर्स्टली आपको इंक्वायरीज मिलती है, उसके बाद आप उसको डिटेल्स भेजते हो, उसके बाद आपकी विजिट शेड्यूल होती है क्लाइंट के साथ. कई बार क्या होता है, रिविजिट होती है, विजिट कंप्लीट होती है, वहां से लेकर डील आपकी डन होती है, वहां तक के पूरे स्टेजेस है. अब ऐसा नहीं है कि ये सेम स्टेजेस ही आप रखो, आप अपनी रिक्वायरमेंट अकॉर्डिंग स्टेजेस की नेम भी चेंजेस कर सकते हो, कोई भी चेंज करना चाहो. अगर कोई न्यू स्टेज ऐड करना है एज पर योर रिक्वायरमेंट, तो नए स्टेजेस भी यहाँ से आप ऐड कर सकते हो, क्योंकि ये टोटली डायनामिक है. इसका मेनली बेनिफिट क्या होता है कि आपको यहीं से क्लियर व्यू मिल जाता है कि आपके पास टोटल कितनी इंक्वायरीज है राइट नाउ, कितने कौन से स्टेज पे वो है, कितनी डील फाइनलाइज्ड हो गई है, कितनी विजिट कंप्लीट हो गई है, वो पूरा क्लियर व्यू यहाँ से मिल जाएगा. आपकी पूरी सेल्स प्रोसेस का बॉटलनेक भी आपको यहीं से पता चल जाएगा कि भाई विजिट तो कंप्लीट होती है, विजिट कंप्लीट होने के बाद आगे डील मूव नहीं करती है, तो आपका मेनली बॉटलनेक यहीं कहीं पे होगा, तो वो भी आप एज अ ओनर एनालाइज कर सकते हो. नाउ जैसे कि रियल एस्टेट के बिजनेस में मेनली इंक्वायरीज कहाँ से आती है, कोई ऑनलाइन पोर्टल से सपोज के आती है, 99 एकड़ से, मैजिक ब्रिक से, हाउसिंग.com है, फेसबुक है, इंस्टाग्राम है. तो क्या रहता है, सारे ऑनलाइन पोर्टल के साथ हमारा एपीआई थ्रू कनेक्शन रहता है. मतलब कि वहां पर कोई भी पर्सन की इंक्वायरीज आएगी ना, तो आपको यहाँ पे न्यू वाले स्टेज में ऑटो कैप्चर होके इन डिटेल इन ब्रीफ आपको शो हो जाएगी. मतलब कि पर्टिकुलर उस प्लेटफॉर्म पे जाके देखने की जरूरत नहीं है, या एक्सेल में मेंटेन करने की जरूरत नहीं है, पूरा डेटा आपको यहीं से मिल जाएगा. अब अगर आपके पास कोई वॉक इन क्लाइंट्स आता है अपनी प्रॉपर्टी की रिक्वायरमेंट लेके, तो वो वॉक इन क्लाइंट्स की इंक्वायरी आप यहीं से न्यू में क्रिएट भी कर सकते हो मैन्युअली. उसके बाद आपके पास ओल्ड डेटा है, तो पूरा आपका ओल्ड डेटा एक्सेल फाइल आप यहीं से इंपोर्ट भी कर सकते हो. डन. अब इंक्वायरीज आपके पास आ गई, बट ऐसा भी होता है कि सेम टाइम पे सेम ड्यूरेशन पे आप उसको कॉल करने के लिए या रिवर्ट करने के लिए अवेलेबल ना भी हो, तो हमारे सॉफ्टवेयर में ये भी फैसिलिटी है कि ऑटोमेटिकली व्हाट्सएप मैसेज आपकी ओर से क्लाइंट को चला जाएगा. जो भी आप टेम्पलेट सेट करके रखो कि थैंक्स फॉर इंक्वायरी या कनेक्ट टू दिस पर्सन, आपकी साइड से ग्रीटिंग्स वाला मैसेज चला जाएगा. तो क्या होगा, क्लाइंट के साथ एक कनेक्शन बिल्डअप हो जाएगा. अगर आप फ्री ना हो तो क्लाइंट का ही सामने से कॉल आ जाएगा आपको. नेक्स्ट इंक्वायरीज आपके पास आ गई, इंक्वायरीज को ऑटोमेटिकली मैसेज भी चला गया. अब नेक्स्ट स्टेप क्या रहता है, वो इंक्वायरी आप अपनी टीम को असाइन करते हो. सम कंपनी में क्या होता है, ऑनर खुद ही इंक्वायरी असाइन करते हैं, और कई कंपनियों में इस तरह से होता है कि कोई टीम लीडर होता है, सेल्स टीम का लीडर होता है, वो अपनी टीम को, टेलीकॉलर्स को इंक्वायरीज असाइन करता है. तो यहाँ पे क्या रहेगा कि वो इंक्वायरीज आपको मैन्युअली असाइन करने की जरूरत नहीं है. उसके लिए भी हमारे पास सेल्स टीम की फैसिलिटी अवेलेबल है. यहाँ पे आप मल्टीपल सेल्स टीम क्रिएट कर सकते हो. जैसे कि कोई भी एक सेल्स टीम हम ओपन करेंगे, तो यहाँ पे टीम लीडर का नेम आ जाएगा कि जो इंक्वायरी असाइन कर रहा है, उसके अंडर में जितने भी पर्सन है, जितने भी टेलीकॉलर्स है, उसके नेम आ जाएंगे. लाइक हार्दिक है, शिवानी है. अब इंक्वायरी जैसे कि अभी आप रैंडमली ही असाइन करते हो, और आप नेक्स्ट आपको रैंडमली ही असाइन करनी है, तो यहाँ पे उसके लिए राउंड रॉबिन मेथड है. जैसे राउंड रॉबिन मेथड सिलेक्ट करोगे ना, तो जितनी भी इंक्वायरीज आएगी वो ऑटोमेटिकली आपकी सारे पर्सन में असाइन हो जाएगी, अलोकेट हो जाएगी. जैसे कि फर्स्ट इंक्वायरी हार्दिक, सेकंड शिवानी, थर्ड अगेन हार्दिक, फोर्थ शिवानी, इस तरह से इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी. ठीक है. नेक्स्ट आपको क्या करना है, आपको ऐसा होता है कि नहीं, मुझे ये रैंडमली असाइन नहीं करना है, मुझे पर्टिकुलर सोर्स वाइज असाइन करने की 99 एकर्स की इंक्वायरी हार्दिक को ही जानी चाहिए, मैजिक ब्रिक्स की इंक्वायरी तो शिवानी को ही जानी चाहिए. तो कोई भी फिल्टर देके भी आप इंक्वायरीज असाइन कर सकते हो, लाइक सोर्स है, सिटी है, जिस तरह से भी आपको असाइन करनी है आप कर सकते हो. फिल्टराइज मेथड से भी कर सकते हो. तो यहाँ पे हमारे पास दो मेथड है, एक फिल्टराइज है
और एक रैंडमली असाइन करना है। तो यहाँ पे मेनली क्या हुआ कि इंक्वायरीज आपके पास आ गई, मैसेज चला गया, असाइन भी हो गई। तो ये सारा वर्क एज अ ओनर आपको करने की, ये सारे एडमिन टास्क आपको करने की कोई जरूरत नहीं है। आपकी टीम को ऑटोमेटिकली उनकी सारी लीड्स मिल जाएगी डेली। सो नेक्स्ट, इंक्वायरीज मिल गए, अब वो इंक्वायरीज पे आपके टीम मेंबर्स वर्क करना स्टार्ट करेंगे। तो उनको किस वे में वो इंक्वायरी शो होगी, तो एक फॉर्म में ओपन करके दिखा देती हूँ। जैसे कि यहाँ पे ये करण गुप्ता की इंक्वायरी है, तो ये अगर ऑनलाइन पोर्टल से इंक्वायरी आपको मिली होगी तो ये सारी डिटेल्स प्री फिल्ड होके ऑटोमेटिकली आपको शो हो जाएगी। लाइक उसका मोबाइल नंबर है, उसकी एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन है, कौन से सोर्स से आपको ये इंक्वायरी मिली है, तो फेसबुक से मिली है तो वो भी आपको यहीं से पता चल जाएगा। अगर किसी का रेफरेंस है तो रेफरेंस भी आप मैन्युअली यहाँ पे मेंशन कर सकते हो। अब जैसे कि ये इंक्वायरी पे अभी धर्मी वर्क कर रही है, धर्मी ने कॉल किया, करण गुप्ता से बातचीत की। अब करण क्या करेगा, अपनी रिक्वायरमेंट बताएगा कि भाई मुझे अभी अपार्टमेंट की रिक्वायरमेंट है। तो यहाँ पे जस्ट ड्रैग एंड ड्रॉप में से आपको वो प्रॉपर्टी जस्ट सिलेक्ट करनी है। जैसे कि अपार्टमेंट की रिक्वायरमेंट है तो यहाँ पे अपार्टमेंट सिलेक्ट कर लो। खुद परचेस ही करना है अपार्टमेंट तो यहाँ पे सेल मेंशन कर सकते हो। अगर किसी को रेंट के लिए चाहिए तो यहाँ पे ड्रैग एंड ड्रॉप में से रेंट मेंशन कर सकते हो। अब क्लाइंट क्या कहेगा, अपना मिनिमम टू मैक्सिमम बजट बताएगा तो यहाँ पे बजट मेंशन कर सकते हो। प्रॉपर्टी की साइज कुछ पर्टिकुलर बताए तो प्रॉपर्टी की साइज भी मेंशन कर सकते हो। अब उसका प्रीफर्ड लोकेशन क्या है वो बताएगा, तो प्रीफर्ड लोकेशन भी यहाँ से आप मेंशन कर सकते हो। उसको भी आप ड्रैग एंड ड्रॉप की हेल्प से जस्ट वन टाइम आपको सिलेक्ट ही करना है। देन उसके साथ साथ अब करण ने क्या बताया कि भाई उसको अभी जो अपार्टमेंट की रिक्वायरमेंट है ना वो अर्जेंट बेस्ड पे है। एट द एंड ऑफ द मंथ एनी हाउ कोई भी प्रॉपर्टी उसको फाइनलाइज करनी है, तो ये आप एक्सपेक्टेड क्लोजिंग डेट तो यहाँ पे मेंशन कर सकते हो। उसके साथ साथ आप इसकी क्लाइंट की प्रायोरिटी भी सेट कर सकते हो कि ये आपका हाई प्रायोरिटी वाला क्लाइंट है, यानी कि 3 स्टार सिलेक्ट कर दो। इसका बेनिफिट क्या होगा कि आपको आइडिया आएगा कि ये वेरी हाई प्रायोरिटी वाला क्लाइंट है, यानी कि टाइम टू टाइम इसका फॉलोअप्स लेने हैं। क्योंकि आपसे आपकी साइड से प्रॉपर रिस्पॉन्स नहीं मिलेगी तो वो किसी और के पास चला जाएगा और वहां से अपनी डील फाइनलाइज कर लेगा, तो ये भी आपका एक लॉस हुआ। देन वो कोई पर्टिकुलर कोई प्रोजेक्ट चल रहा है उसके लिए इंटरेस्टेड है तो यहाँ पे प्रोजेक्ट का नेम आ जाएगा। उसके अलावा यहाँ पे टैग्स है, टैग्स क्या है, फ्री फील्ड है, इसमें आप कुछ भी मेंशन कर सकते हो। जैसे कि उसको अभी बताया 3 BHK की रिक्वायरमेंट है, यहाँ पे 3 BHK मेंशन कर दो, पर्टिकुलर कोई कलर कोडिंग दे दो। ये आपकी लीड को आइडेंटिफाई करने के लिए वन काइंड ऑफ लेबल है। अब ये सारी डिटेल्स आपने ऐड कर ली ना, उसका एक और बेनिफिट क्या है कि बाहर पाइपलाइन व्यू में से ही शो हो जाएगा कि भाई करण गुप्ता की इंक्वायरी है, उसको 4 BHK की रिक्वायरमेंट है और ये जैसे कि सपोज कि ये 3 स्टार है तो ये आपका वेरी हाई प्रायोरिटी वाला क्लाइंट है, तो सारी इंक्वायरीज में से सबसे ऊपर ये इंक्वायरी आपको शो हो जाएगी। सो नेक्स्ट, जैसे कि अब करण गुप्ता से आपकी बातचीत हुई है, करण गुप्ता ने एग्जैक्ट उसकी खुद की रिक्वायरमेंट क्या है वो भी बता दिया आपको। अब नेक्स्ट आपके पर्सन उसको बताएंगे कि उसकी रिक्वायरमेंट है उनसे मैच हो रही प्रॉपर्टी राइट नाउ अवेलेबल प्रॉपर्टी कौन कौन सी है। तो उसके लिए राइट नाउ आप क्या करते होगे, कोई एक्सेल फाइल मेंटेन करते होगे या रैंडमली आप नोटबुक में मेंशन करते होगे कि अभी अवेलेबल प्रॉपर्टीज कौन कौन सी है। उसमें से आप सपोज की टाइम लेते होगे कि भाई मैं आपको कल तक बताता हूँ या विद इन आवर आपको बताता हूँ कि कौन कौन सी अभी प्रॉपर्टी हमारे पास अवेलेबल है। तो इसका एक आपको लॉस भी क्या होता है कि वो जो भी क्लाइंट होगा अगर उसको अर्जेंट बेस पे रिक्वायरमेंट है तो वो तो किसी और के पास चला जाएगा, बट ऐसा ना हो ना, इसीलिए हमारे पास ये गेट प्रॉपर्टी वाली फैसिलिटी अवेलेबल है। अब जैसे कि करण ने अपनी रिक्वायरमेंट बता दी, अब आपको क्या करना है, जस्ट गेट प्रॉपर्टी पे क्लिक करना है। तो यहाँ पे मैच प्रॉपर्टी में करण गुप्ता की रिक्वायरमेंट के साथ मैच हो रही सारी प्रॉपर्टी ऑटोमेटिकली फैच होके आपको शो हो जाएगी। तो आप ऑन दी स्पॉट या ऑन दी कॉल ही क्लाइंट को बता सकते हो कि उसकी रिक्वायरमेंट है उनसे मैच हो रही आपके पास राइट नाउ कौन कौन सी प्रॉपर्टीज अवेलेबल है। इतना ही नहीं, ये जो भी मैच हो रही प्रॉपर्टी है ना वो डायरेक्टली आपके क्लाइंट को आप यहीं से सेंड कर सकते हो, सेंड रिपोर्ट ऑन व्हाट्सएप। जैसे ये बटन क्लिक करोगे तो ये वाले नंबर पे उसकी मैच और प्रॉपर्टी की PDF फाइल चली जाएगी
और वो इस वे में शो होगी, जैसे कि यहाँ पे कंपनी का नेम, कंपनी का लोगो, क्लाइंट की इंफॉर्मेशन, क्लाइंट की डिटेल्स मैच हो रही प्रॉपर्टी, और उसके साथ साथ मैच हो रही प्रॉपर्टीज की इमेजेस भी शो हो जाएगी, और इमेजेस के ऊपर उसका डिस्क्रिप्शन भी पूरा आपको ऐसे शो हो जाएगा। तो ये क्या होगा, क्लाइंट घर पे बैठ के एक वर्चुअल विजिट कर लेंगे, फैमिली के साथ डिस्कस करना हो डिस्कस कर लेंगे, और वो खुद ही फिल्टराइज करके आपको बता देंगे कि भाई ये जो भी 5 प्रॉपर्टी है इसमें से ये 2 प्रॉपर्टी उनको और उनकी फैमिली को अच्छी लगी, ये 2 प्रॉपर्टी की विजिट जल्द से जल्द प्लान करो। तो क्या होगा, आपका भी टाइम बचेगा, क्लाइंट का भी टाइम बचेगा, और खुद ही फिल्टराइज कर लेगा। आपने मैच हो रही प्रॉपर्टी भेज दी करण गुप्ता को। अब करण गुप्ता ने क्या कहा कि भाई ये आशा अपार्टमेंट है ना, उसकी आप कल के कल विजिट प्लान करो, और उसके लिए कल आप मुझे 11 बजे विजिट शेड्यूलिंग के लिए कॉल करो। तो अब क्लाइंट से क्या बातचीत हुई वो सब भी हमें फीडबैक हम मेंशन करते हैं, तो उसके लिए यहाँ पे ये फीडबैक की फैसिलिटी, लॉग नोट की फैसिलिटी अवेलेबल है कि कॉल हिम टुमारो फॉर विजिट शेड्यूलिंग ऑफ आशा अपार्टमेंट। जो भी बातचीत हुई है वो यहाँ पे लॉग नोट में मेंशन कर दो। और लॉग, अब इसका बेनिफिट क्या है कि ये लॉग नोट एक बार अगर लॉक हो जाए ना तो एज इट इज रहती है, इसको कोई भी बंदा डिलीट नहीं कर सकता, एडिट नहीं कर सकता, कोई भी चेंजेस नहीं कर सकता। इन फ्यूचर सेम क्लाइंट आपके पास आए तो लास्ट कन्वर्जेशन क्या हुई थी, किसके साथ हुई थी, सब हिस्ट्री मेंटेन रहती है। अगर कोई पर्सन आपका जॉब छोड़ भी दे ना तो उसके पास जो जितनी भी लीड्स होगी उसके फॉलोअप्स वगैरह, कन्वर्जेशन वगैरह, उसका डेटा भी आपके पास मेंटेन रहता है। अब जैसे कि ये करण गुप्ता ने बताया कि भाई उसको कल के कल आशा अपार्टमेंट की विजिट प्लान करनी है और उसके लिए कल उनको कॉल करना है। सपोज उन्होंने बताया कि 10 बजे कल मुझे मॉर्निंग को कॉल करना है, तो अब आपके पर्सन को कैसे याद रहेगा कि 10 बजे कॉल करना है। सपोज ऐसा भी हो सकता है वो कल 10 बजे कॉल करना है वो भूल जाए, एक वीक के बाद याद आए और एक वीक के बाद वो कॉल करेगा, तो सामने से क्लाइंट का ही आंसर नहीं मिलेगा, क्योंकि क्लाइंट को लैक ऑफ इंटरेस्ट लगेगा कि कल बताया था बट कल कॉल नहीं आया। तो उसके लिए शेड्यूल एक्टिविटी की फैसिलिटी है। यहाँ से आप कोई भी एक्टिविटी टाइप आप अपने अकॉर्डिंग सेट कर सकते हो, जैसे कि विजिट प्लान है, कॉल है तो कॉल की एक्टिविटी शेड्यूल करते हैं, कॉल कब करना है, कल करना है, कल की डेट सिलेक्ट कर लेंगे, टाइम जो भी बताया टाइम सिलेक्ट कर लेंगे और शेड्यूल कर लेंगे, सिंपल। तो ये क्या हुआ, आपकी एक्टिविटी शेड्यूल हो गई। अब इसका बेनिफिट क्या होगा, सेम टाइम पे सेम ड्यूरेशन पे आपको ये सॉफ्टवेयर ही पॉपअप नोटिफिकेशन दे देगा कि ये क्लाइंट को कॉल करने का टाइम हो चुका है। इससे बेनिफिट क्या रहेगा, आपके कोई भी फॉलोअप्स, विजिट वगैरह मिस नहीं होगी, कोई भी एक्टिविटी आपकी मिस नहीं होगी, खुद सॉफ्टवेयर ही आपको नोटिफिकेशन दे देगा। अब आपको क्वेश्चन होगा कि भाई हम स्क्रीन के सामने अवेलेबल ना भी हो तो क्या होगा, तो नोटिफिकेशन कैसे मिलेगी। तो इसके लिए हमारे पास मोबाइल एप्लीकेशन भी है। मोबाइल एप्लीकेशन में भी सेम फीचर सेम फैसिलिटी अवेलेबल है, मोबाइल पे भी आपको सेम वे में पॉपअप नोटिफिकेशन मिल जाएगी, क्योंकि आपके साइड पर्सन भी रहते हैं तो साइड पर्सन वाले को भी मोबाइल थ्रू उसकी नोटिफिकेशन फॉलोअप्स वगैरह मिल जाएगी, दिख जाए। नेक्स्ट, अगर आपको आपके क्लाइंट को कुछ मेल वगैरह भेजने, यहाँ से मेल भेज सकते हो, व्हाट्सएप थ्रू कुछ भेजना है डायरेक्टली व्हाट्सएप भी आप यहाँ से कर सकते हो, मैसेजेस वगैरह। जैसे कि कई सारी इंक्वायरीज ऐसी होती है जिसको रिक्वायरमेंट नहीं होती, बजट का इशू होता है, लोकेशन इशू होता है, ऐसी इंक्वायरीज आपके पर्सन उसको लोस्ट कर देते, अपने डेटा में से रिमूव कर देते। तो उसके लिए यहाँ पे हमारे पास लोस्ट का बटन है। जैसे ही लोस्ट के बटन पे क्लिक करते हो ना तो यहाँ पे रीजन पूछेंगे, भाई कौन से रीजन से इंक्वायरी लोस्ट हो रही है। तो यहाँ पे सपोज बजट का इशू है तो बजट के इशू को सिलेक्ट करके हम लोस्ट कर देंगे, तो यहाँ पे क्या होगा, लोस्ट का टैग आ जाएगा। तो इसका बेनिफिट ये है कि एट द एंड ऑफ द डे या एट द एंड ऑफ द मंथ आपको आइडिया आ जाएगा टोटल कितनी इंक्वायरीज लोस्ट हो रही है, कौन से रीजन से हो रही है और किसके थ्रू हो रही है, तो पूरा डेटा आपके पास मिल जाएगा एक एक लीड का। अब नेक्स्ट, आपको ये क्वेश्चन होगा कि ये ऑटो फैच होके सारी प्रॉपर्टीज तो आपको मिल गई, बट ये प्रॉपर्टीज का डेटा किसमें मेंटेन होता है। तो उसके लिए भी हमारे पास यहाँ पे ये प्रॉपर्टी मैनेजमेंट का मॉड्यूल है। अब ये प्रॉपर्टी मैनेजमेंट के मॉड्यूल का क्या बेनिफिट है, इसमें आपके पास जितने भी सेलर से उसका डेटा आप मेंटेन करके रख सकते हो, कि जैसे कि जिसको प्रॉपर्टी परचेज करनी है ना
उसका डेटा आप सीआरएम में मेंटेन कर सकते हो। सेम वे में जो जिसको अपनी प्रॉपर्टी बेचनी है, रेंट के लिए देनी है, उसका सारा डेटा आप प्रॉपर्टी मैनेजमेंट में मेंटेन कर सकते हो। यहाँ पे पूरी प्रॉपर्टी की लिस्टिंग आ जाएगी। अगर इसको भी आपको फिल्टराइज देखना है, लोकेशन वाइज देखना है, ओनर वाइज देखना है, फ्लोर वाइज देखना है, तो कुछ भी फिल्टर देके आप देख सकते हो। सपोज एक प्रॉपर्टी ओपन करके मैं आपको यहाँ पे दिखाती हूँ कि ये आशा अपार्टमेंट है, तो यहाँ पे उसके ओनर का नेम, मोबाइल नंबर है, प्रॉपर्टी की प्राइसिंग क्या है, प्रॉपर्टी की साइज क्या है, उसकी गूगल लोकेशन की लिंक है, कोई एक्स्ट्रा नोट्स है कि ये विद फर्नीचर, विदाउट फर्नीचर, तो वो भी मेंशन कर सकते हो। पोजेशन पीरियड क्या है, कौन सी डेट से अवेलेबल होगा, प्रॉपर्टीज एमिनिटीज क्या क्या प्रोवाइड करती है, पूल है, क्लब है, गार्डन है, जिम है, तो वो भी यहाँ पे मेंशन कर सकते हो। पर्टिकुलर कोई प्रोजेक्ट है तो विंग कौन सा है, फ्लोर कौन सा है, सब डेटा यहाँ पे आ जाएगा। उसके साथ साथ आप यहाँ पे प्रॉपर्टी की इमेजेस भी ऐड कर सकते हो। इमेजेस के पास उसका पूरा डिस्क्रिप्शन भी आ जाएगा, और जो भी प्रॉपर्टीज का स्टेटस रहेगा कि ये अभी अवेलेबल है, सोल्ड आउट है, रेंटेड है, वो भी यहाँ से आप स्टेटस भी चेंज कर सकते हो। जैसे कि सीआरएम में होता है कि क्लाइंट की इंक्वायरीज आती है तो क्लाइंट की रिक्वायरमेंट के साथ मैच हो रही प्रॉपर्टीज आपको मिल जाती है। सेम वे में जैसे कि कोई ओनर आपके पास आता है कि आशा अपार्टमेंट प्रॉपर्टी है, इसको हमें सेल आउट करनी है, ये वाला फ्लोर है, ये विंग है, तो पूरी डिटेल्स उन्होंने दे दी। तो ऑन दिस स्पॉट अगर आपको बताना है कि उसकी प्रॉपर्टी से मैच हो रहे क्लाइंट कौन कौन से अभी आपके पास अवेलेबल है, तो उसके लिए भी यहाँ पे हमारे पास ये लीड वाला बटन है। जैसे कि ये आशा अपार्टमेंट की डिटेल आप ऐड करोगे ना, तो ये लीड वाले बटन में आप क्लिक करोगे तो यहीं से पता चल जाएगा कि राज जोशी की जो भी अभी रिक्वायरमेंट है ना, वो रिक्वायरमेंट से मैच हो रही है या आशा अपार्टमेंट की सारी डिटेल्स वगैरह। तो यहीं से आपको पता चल जाएगा, यहीं से आप कॉल करोगे राज को कि राज आपकी जो भी रिक्वायरमेंट है उससे मैच हो रही है, एक प्रॉपर्टी, बढ़िया सी प्रॉपर्टी मेरे पास आई है, मैं आपको उसकी पीडीएफ फाइल डिटेल्स वगैरह भेजता हूँ और देख लीजिए एक बार आप, और हम विजिट प्लान करते हैं। तो यहीं से आप डायरेक्टली वो भी कर सकते हो। सेम वे में यहाँ से मैच हो रहे क्लाइंट की डिटेल्स भी आपको यहीं से मिल जाएगी। सो नेक्स्ट अगेन हम सीआरएम में ही एंटर होते हैं कि हमने जैसे कि अभी बात हम कर रहे थे ये इंक्वायरी की कि सारे फॉलोअप्स वगैरह सेट कर सकते हो। अब जैसे कि करण गुप्ता से बातचीत हो गई है, करण के विजिट प्लान हुए तो विजिट वाले स्टेज में, अगेन रिविजिट हुई तो रिविजिट वाले स्टेज में, इस तरह से स्टेज मूवमेंट भी आप कर सकते हो यहाँ से भी। और बाहर आप पाइपलाइन व्यू में आओगे तो बाहर पाइपलाइन व्यू में ड्रैग एंड ड्रॉप की हेल्प से भी आप लीड की स्टेजेस चेंज कर सकते हो। यहाँ पे आपको ये 3 कलर शो हो रही है। तो ये कलर्स क्या है, रेड कलर है ना, वो आपकी ओवरड्यू एक्टिविटी शो करेंगे, पर्टिकुलर डेडलाइन से लेट चल रही है। आज के दिन में आपको विजिट शेड्यूल की थी, उसके फॉलोअप लेने थे बट आपने अभी तक लिए नहीं है, तो वो रेड कलर में शो हो जाएंगे। ये येलो कलर है, आज की एक्टिविटी शो करेंगे कि आज के दिन में कौन कौन सा टास्क कंप्लीट करना है। ग्रीन कलर है, फ्यूचर की एक्टिविटी शो करेंगे कि इन फ्यूचर 2 दिन के बाद कितनी विजिट है, 2 दिन के बाद कितने फॉलोअप्स है, तो वो ग्रीन कलर में शो करेंगे। और हाँ, यहाँ पे आपको ये ग्रे कलर भी शो हो रहा है। अब ग्रे कलर क्या इंडिकेट करता है कि आप ऐसे इंक्वायरीज जिसके आगे के फॉलोअप्स कोई सेट ही नहीं किए कि नेक्स्ट कब कॉल करना है, कब बातचीत करनी, कुछ सेट ही नहीं किए, तो वो भी अलग से यहाँ पे ग्रे कलर में शो। एंड ये हमारा कैनबन व्यू है। अगर इसको आप पूरा लिस्ट व्यू में देखना चाहो तो इस तरह से आपको लिस्ट व्यू भी मिल जाएगा। ये हमारा पूरा लिस्ट व्यू है। यहाँ पे पूरी डिटेल्स इस तरह से एक्सेल व्यू में मिल जाएगी। यहाँ पे एक्स्ट्रा डिटेल्स कुछ भी और भी आपको देखनी है तो वो भी आप यहाँ से देख सकते हो। यहाँ से एक्स्ट्रा डिटेल्स आप ऐड करके देख सकते हो जो भी देखनी है। अब इसको फिल्टराइज देखना है आपको, ओनली लोस्ट इंक्वायरी देखनी है, ओनली वोन इंक्वायरीज देखनी है, या आपको सेल्स पर्सन अकॉर्डिंग सारी लीड की इंफॉर्मेशन देखनी है, तो इस तरह से आप फिल्टर करके भी देख सकते हो। काफी सारे ग्रुप फिल्टर्स और यहाँ पे अवेलेबल है। अब कोई डेटा आपको इंपोर्ट करना है, एक्सपोर्ट करना है, वो भी यहाँ से सिंपली आप कर सकते हो। अब एज अ ओनर आपको पूरा रिपोर्टिंग देखना है कि भाई किसने कितने कॉल किए, कितनी विजिट प्लान की, कितनी डील फाइनलाइज कर ली, वो सब आपको देखना है। तो पूरा सेंट्रलाइज आपको वो डेटा भी मिल जाएगा। आपको आपके पर्सन को कहने की जरूरत नहीं है कि आप आज के दिन के कॉल मुझे भी कितने हैं वो सारा डेटा मुझे भेज दो,
कितनी विजिट हुई है, कितनी डील फाइनलाइज हुई, वो सब मुझे भेज दो। यहाँ पे आपको वो पूरा सेंट्रलाइज डेटा आपको मिल जाएगा। तो उसके लिए हमारे पास है ये CRM डैशबोर्ड। अब CRM डैशबोर्ड में क्या है, यहाँ पे काफी सारे फिल्टर्स भी आपको मिल जाएंगे, टुडे, दिस वीक, दिस मंथ, लास्ट वीक, लास्ट मंथ। सपोज कि लास्ट वीक आप अवेलेबल ना हो और आपको देखना है कि लास्ट वीक आपके पर्सन ने क्या क्या वर्क किया है, कितनी इंक्वायरीज पे वर्क किया है, कितने फॉलोअप्स लिए, तो इस तरह से आप फिल्टराइज करके भी पूरा देख सकते हो। जैसे कि टोटल आपके पास लीड कितनी है, 67 है, उसमें से लोस्ट इंक्वायरीज कितनी है, तो 11 लोस्ट की गई है। उसमें से आपको रेवेन्यू कितनी जनरेट होगी, उसमें से आपकी हॉट लीड्स कितनी है, कॉल्ड लीड्स कितनी है, वार्म लीड्स कितनी है, रिविजिट वाले बंदे कितने हैं, तो 13 है, तो कौन कौन से है, तो वो भी आप देख सकते हो, क्योंकि पूरा रिपोर्टिंग पार्ट क्लिकेबल है, सिंगल क्लिक थ्रू आप इन डिटेल्स पूरा देख सकते हो। उसके अलावा विजिट प्लान के वर्सेस डील डन का रेशियो क्या है, उस अकॉर्डिंग भी आप देख सकते हो। अब पर्टिकुलर सोर्स अकॉर्डिंग देखना है कि 99 एकर्स में से कितनी इंक्वायरीज आई, फेसबुक में से कितनी आई, तो वो सोर्स अकॉर्डिंग भी देख सकते हो। पर्सन अकॉर्डिंग भी देख सकते हो कि अभी हार्दिक पटेल को टोटल अपने अराउंड 30 लीड असाइन किए, उसमें हार्दिक ने कितनी लीड्स पर वर्क स्टार्ट कर दिया है। पर्सन वाइज एक्टिविटी रिपोर्ट भी आपको मिल जाएगी कि हार्दिक ने कॉल कितने किए, फॉलोअप्स कितने लिए, उस अकॉर्डिंग भी आपको पूरा डेटा मिल जाएगा, पूरा रिपोर्ट मिल जाएगा। एंड देन ये एक्टिविटी नोट शेड्यूल, जिसमें क्या रहेगा कि अभी धर्मी दोषी के पास 33 लीड्स इतनी है, ऐसी है जिसके अभी तक उन्होंने फॉलोअप्स नहीं लिए, कुछ कॉल वगैरह नहीं किए, तो वो भी आपको यहाँ पर रिपोर्ट मिल जाएगा। आप ऑन द स्पॉट धर्मी को पूछ सकते हो कि धर्मी 33 लीड्स आपके पास ऐसी है जिस पर अभी तक फॉलोअप्स नहीं लिए, तो ऐसा क्यों है, और ऑन द स्पॉट एक्शन ले सकते हो। उसके अलावा लीड के स्टेटस अकॉर्डिंग भी आप यहाँ पे रिपोर्ट पूरा देख सकते हो। आपके पास जिस जो भी प्रॉपर्टी आपके पर्सन लोस्ट कर रहे हैं, तो रीजन अकॉर्डिंग भी आप एनालाइज कर सकते हो कि धर्मी है ना, ज्यादातर इंक्वायरी बजट के इश्यू की वजह से लोस्ट कर रही है, तो शायद ऐसा भी हो सकता है कि धर्मी की नेगोशिएशन स्किल भी प्रॉपर ना हो। इस तरह से भी आप एनालाइज कर सकते हो। लोकेशन वाइज अभी कौन कौन सी प्रॉपर्टीज अवेलेबल है या कौन कौन से कस्टमर्स आपके पास अवेलेबल है, वो उस अकॉर्डिंग भी आप एनालाइज कर सकते हो। और ये जो भी हमारा पूरा रिपोर्टिंग पार्ट है ना, वो भी डायनामिक है। आप अपनी रिक्वायरमेंट अकॉर्डिंग आपको जो भी रिपोर्ट चाहिए, उस अकॉर्डिंग यहाँ पे कुछ भी लेआउट में चेंजेस वगैरह कर सकते हो, ग्राफ में चेंजेस वगैरह आप कर सकते हो। आपको मैंने अभी जो दिखाया है वो सारी तो जस्ट हाइलाइट्स थी। इसके बारे में अगर आपको ज्यादा जानना है ना, तो आप हमारे साथ लाइव कॉन्टेक्ट कर सकते हो, हमारी कंपनी का कॉन्टेक्ट कर सकते हो, बिकॉज वी आर हियर ऑलवेज टू हेल्प यू। सो थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर योर प्रीशियस टाइम।